अध्याय 3 राज्य की सरकार भाग 2। इसमें हम अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे, जिसमें फर्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि प्रत्येक राज्य में होता है जिसे खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यपाल कहते हैं। केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि प्रत्येक राज्य में होता है, उसे राज्यपाल कहते हैं। दूसरा, विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करवाने का काम खाली स्थान का है। किसका काम है? मंत्रिमंडल का काम है। तीसरा, जिस दल को खाली स्थान मिलता है उसी दल की सरकार बनती है। क्या मिलता है जिससे उसकी दल की सरकार बनती है? बहुमत मिलती है। प्रश्न दूसरा, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें फर्स्ट है कानून पर किन किन सरकारों के कानून लागू होते हैं? अ, केंद्र सरकार व छत्तीसगढ़ सरकार। ब, छत्तीसगढ़ सरकार। स, मध्य प्रदेश सरकार। उत्तर है अ, केंद्र सरकार व छत्तीसगढ़ सरकार के। प्रश्न दूसरा, राजनीतिक दल किसे कहते हैं? उत्तर, सरकार बनाने व शासन के काम काज पर असर डालने के लिए लोग खास तरह के संगठन बनाते हैं, जिन्हें राजनीतिक दल कहते हैं। जिन्हें कौन से दल कहते हैं? राजनीतिक दल कहते हैं। ये राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। ये राजनीतिक दल किस में भाग लेते हैं? चुनाव में भाग लेते हैं। राजनीतिक दल आमतौर पर ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक ही तरह के विचारों को मानते हैं। कैसे लोगों का समूह होता है? जो एक ही तरह के विचारों को मानते हैं। ये दल लोगों के जीवन से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए उपाय या नीतियाँ सुझाते हैं। क्या सुझाते हैं? ये दल लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए उपाय एवं नीतियाँ सुझाते हैं। प्रश्न तीसरा, चुनाव प्रक्रिया के बारे में 3 मुख्य बातें लिखिए। उत्तर, चुनाव प्रक्रिया के बारे में 3 मुख्य बातें निम्न हैं, जिसमें फर्स्ट है सबसे पहले प्रत्याशी जो चुनाव में खड़ा हो रहा होता है वह चुनाव में खड़ा होने के लिए फार्म भरता है तथा अपना चुनाव चिन्ह प्राप्त कर अपना प्रचार प्रसार करता है। दूसरे चरण में मतदान होता है, जिसमें सभी वयस्क नागरिक अपने क्षेत्र में अपने मतदान का प्रयोग करता है। तीसरे और अंतिम चरण में मतगणना होती है, जिसके बाद यह पता चलता है कि कौन सी पार्टी जीती और कौन सी हारी। प्रश्न चौथा है मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं? उत्तर, कोई भी राजनीतिक दल जिन्हें बहुमत प्राप्त होता है वे ही अपनी सरकार बनाते हैं। इसके लिए विधायकों के बीच बैठक होती है, जिसमें सभी विजयी दल एवं उस राजनीतिक दल के बड़े नेतागण आपस में मिलकर अपनी पार्टी के विधायकों में से विधायक दल का नेता चुनते हैं। इसके बाद विधायक दल के मनोनीत नेता राज्य के राज्यपाल से अपनी सरकार बनाने के लिए उनसे भेंट कर बताते हैं कि उनकी पार्टी ने बहुमत प्राप्त कर लिया है तथा हमारा नेता कौन है, जिसे राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। राज्यपाल क्या करता है? उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है तथा मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाता है। किसकी शपथ दिलवाता है? मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाता है। प्रश्न 5वां है पंच और विधायक के चुनाव में क्या अंतर है? उत्तर, पंच और विधायक के चुनाव में अंतर। पंच और विधायक, पहला है पंच का चुनाव ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड से होता है। विधायक का चुनाव प्रत्येक विधानसभा से होता है। दूसरा, पंच केवल एक ग्राम या वार्ड का प्रतिनिधि होता है। विधायक दूसरा का है विधायक का एक गांव से नहीं अपितु उसके विधानसभा क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक गांव एवं शहर का प्रतिनिधि होता है।
तीसरा, पंच के चुनाव में पंचायत वार्ड में 50 से 100 मतदाता होते हैं। विधायक चुनाव में मतदाताओं की संख्या लाखों में हो सकती है। छठवां प्रश्न है, पूरा प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी का कानून कैसे बना? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, सबसे पहले तो पूरा प्रदेश के मंत्रिमंडल ने तय किया कि मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जाए। इसके लिए श्रम मंत्री ने विधानसभा में न्यूनतम मजदूरी का बिल पेश किया। पहले दिन प्रस्तावित कानून की प्रतियां बांटी गई। पहले दिन क्या की गई? प्रस्तावित कानून की प्रतियां बांटी गई, किंतु उस अनुपात में मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ी है। बहुत से मजदूर संगठनों ने मजदूरी बढ़ाने के लिए आवाज़ भी उठाई है। कई हड़तालें हुई। इससे उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। वास्तव में मजदूरों की मांगें जायज़ है। सरकार को जनहित में सोचना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह प्रस्ताव रखा है। इसमें उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की को कम से कम मजदूरी, जो अभी 70 रुपये प्रतिदिन है, उसे बढ़ाकर 100 रुपये किया जाना चाहिए। खेतीहर मजदूरों की 50 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 70 रुपये किया जाना चाहिए। आप लोगों के पास बिल की प्रतियां हैं, कृपया आप उसे ध्यान से पढ़िए। कुछ दिन बाद विधानसभा में इस विषय में चर्चा हुई। कई पक्ष में तो और कोई विपक्ष में बोला। जनता मिशन के एक विधायक ने बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अधिकांश खेतिहर मजदूर है। प्रश्न 7, नीचे विधानसभा और मुख्यमंत्री के कामों की सूची दी गई है। इनके कामों को अलग अलग कीजिए और तालिका बनाइए। राज्य के लिए कानून बनाना, मंत्रियों में विभाग बांटना, मंत्रियों से कामकाज पर प्रश्न पूछना, बजट पारित करना, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करना। उत्तर, विधानसभा के कार्य और मुख्यमंत्री के कार्य। पहला, राज्य के लिए कानून बनाना। मुख्यमंत्री में है मंत्रियों में विभाग बांटना। विधानसभा का है मंत्रियों से कामकाज पर प्रश्न पूछना। मुख्यमंत्री का है मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करना। और विधानसभा का कार्य है बजट पारित करना। प्रश्न तीसरा, इनके बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। उम्मीदवार, पार्टी, विधायक, बिल, कानून, मंत्रिमंडल। उत्तर है पहला, उम्मीदवार। उम्मीदवार या प्रत्याशी उस व्यक्ति को कहते हैं जो चुनाव में खड़ा होता है और जिसे वोट दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी दल से नहीं चुनाव लड़ना चाहता तो वह स्वतंत्र रूप से भी चुनाव लड़ सकता है। इन्हें निर्दलीय उम्मीदवार कहते हैं। क्या उम्मीदवार कहते हैं? निर्दलीय उम्मीदवार कहते हैं। दूसरा है पार्टी। सरकार बनाने व शासन के काम काज पर असर डालने के लिए लोग खास तरह के संगठन बनाते हैं। किस तरह के संगठन बनाते हैं? खास तरह के संगठन बनाते हैं, जिन्हें राजनीतिक दल या पार्टी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? राजनीतिक दल या पार्टी कहते हैं। यह पार्टी आमतौर पर ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक ही तरह के विचारों को मानते हैं। कैसे लोगों का समूह होता है ये पार्टी? जो एक ही तरह के विचारों को मानते हैं। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आदि।
तीसरा, विधायक। विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के द्वारा चुना गया जनता का प्रतिनिधि होता है। किसका प्रतिनिधि होता है? जनता का प्रतिनिधि होता है। उसकी यह जिम्मेदारी होती है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों की राय को जाने, क्षेत्र की क्या जाने, लोगों की राय को जाने, लोगों की समस्याओं को सुने, उसे हल करने का प्रयास करे तथा सरकार तक पहुँचाए। चौथा, बिल। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मंत्रिमंडल द्वारा सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव को बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रस्तुत प्रस्ताव को बिल कहा जाता है। बिल पर गर्मारम बहस, संशोधन मतदान के बाद पारित होने पर राज्यपाल का हस्ताक्षर होता है तो वह कानून बन जाता है। पांचवा है कानून। मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत विधेयक में बहस व मतदान के बाद जब राज्यपाल का हस्ताक्षर हो जाता है तो वह कानून बन जाता है। कानून को सरकारी पत्र के द्वारा पूरे राज्य में प्रसारित किया जाता है। छठवां, मंत्रिमंडल। मुख्यमंत्री अपने सहयोग के सहयोगी को तय कर के रुपए में शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। इसका कार्य सरकार की नीतियों को लागू करना है। इसके कार्य क्या है? सरकार की नीतियों को लागू करना है।